बिहार के उद्योग मंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को लेकर किसान आंदोलन से जुड़े कई सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने बीते दिनों रविकांत शर्मा और संजय टंडन पर किसानों के हमला होने की निंदा की और किसानों से कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या आप हिंसा पर उतर आओगे। पंजाब कांग्रेस पर भी बोलते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा, पंजाब कांग्रेस में कांग्रेसी एक मुकाबला है, एक इंदिरा कांग्रेस है और एक अमरिंदर कांग्रेस है। कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, मीडिया के सामने लड़ रहे हैं, ट्विटर पे लड़ रहे हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ से जो उनके यहाँ गए हैं वो उनके नेता बन गए हैं, और जो हम लोगों से लड़ते थे उनको लगता है ये तो बीजेपी से आए हैं, वो वहाँ बन गए। तो कई लोग जो है भ्रम बनाए हुए वहाँ। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर 7 महीने से अधिक किसानों का आंदोलन चल रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, राकेश टिकैत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि सत्ता गलत हाथों में चली गई है, ये कानून किसान विरोधी कानून है। पहले दिन से ही हम इस बात को कह रहे हैं, इस बात को रख रहे हैं। हरियाणा में विपक्ष मजबूती के साथ किसानों की आवाज के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं निकल जाता। मौजूदा शासन तंत्र से इस देश का हर नागरिक परेशान है, दुखी। बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जिनका जनहित के कामों में कोई रुचि नहीं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि देश की दौलत को लूटा जाए, और इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं इससे सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सारे देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं, उनके पास जा रहा है। उधर किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। मंगलवार को यमुनानगर से निकले काफिले का करनाल में स्वागत किया गया। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने नरेंद्र तोमर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 11 दौर की बातचीत में एक बार भी सरकार इन कृषि कानूनों का फायदा नहीं बता पाई। उन्होंने कहा, एमएसपी तय करने में और फसल तय रेट में, उसे खरीदने में तय रेट पर फसलों को जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन सरकार है कि इस बात को समझने को तैयार नहीं। अभी बातचीत चलती हुई नजर नहीं आ रही है। 11 मीटिंगें हुई हैं, 11 मीटिंगों में वो ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों में किसानों का फायदा कैसे है। हमने 11 ही मीटिंगों में सवाल किया कि मंत्री जी बताइए कि इन कानूनों से किसान तरक्की कैसे करेगा। उनके पास आज तक नहीं बता पाए। अभी आप सारे मीडिया वाले खड़े हो, अभी हम आपके माध्यम से फिर सवाल करते हैं मंत्री जी से कि अगर मंत्री जी के पास कोई साधन है, कोई सवाल है देश के पास, अगर प्रधानमंत्री जी के पास कोई हमारी बात का जवाब है कि पूरे जो ये कानून है इनका किसानों को अगर कोई फायदा है तो मीडिया के माध्यम से देश को बता सकते हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस के असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी ने राहुल गांधी के उस बयान को सही ठहराया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी को पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करना होगा। शमशेर सिंह गोगी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस बनाए जाने का फैसले का भी समर्थन किया। गोगी ने कहा, नवजोत सिंह को कमान मिलने के बाद पंजाब में कांग्रेस की वापसी जरूर होगी। यह बात है, राहुल गांधी जी ने थोड़ा देर से कही। मेरा पर्सनल व्यू जो है, ये तो पहले दिन से ही राहुल जी को ये स्टैंड लेना चाहिए था और मानना चाहिए, और हाई कमांड का फैसला है, सिद्धू जी को उन्होंने बनाया है तो अच्छे के लिए सोच के बनाया होगा। उसको जो फैसला किया उसका हम स्वागत करते हैं। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में मंगलवार को दोपहर बाद मात्र आधे घंटे की बारिश से ही शहर की अधिकांश सड़कें जलमग्न होती नजर आई। हाईवे पर भी कई फीट तक पानी जमा हो गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में घरों में पानी तक घुस गया। अचानक पानी घुसने की वजह से लोगों के घरों में सारा सामान खराब हो गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, सड़क नजर ही नहीं आ रही। सड़क के गड्ढे
साफ तौर पर यहां पर हादसों को दावत देते हुए, क्योंकि पानी भर जाने की वजह से गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिस वजह से हादसे हो जाते हैं, लोगों की जान पर बनाती है। वहीं करनाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करवाए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती दिखी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप सड़कों और फुटपाथ पर बने गड्ढों पर स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगा दिए। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़े स्तर पर धांधली की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी आंखें नहीं खोली, प्रशासन नहीं जागा, तो वो डीसी दफ्तर पर जाकर तालाबंदी तक कर देंगे। अपने इस आंदोलन को और तेज करेंगे। ये खड्डे स्मार्ट सिटी में वहीं कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर बिजली विभाग के अधिकारियों ने एक अहम बैठक ली। इस बैठक की अध्यक्षता UHBVN के SE नरेंद्र सिंह ने की। इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई कि बिजली के बिलों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ऐप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के जरिए आसानी से भराया जा सके। इसी बिजली विभाग की ऐप और साइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बिजली का बिल भरा जा सकता है। साथ ही उन्होंने यमुनानगर जिले की जनता से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन का प्रयोग करें, ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाएं, जिससे कि हम सब सुरक्षित रहे कोरोना के इस संकट काल में। तो इसमें ये उधर बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की कैशलेस रोगी सेवा को निजी अस्पतालों ने बंद करने का फैसला लिया। झज्जर जिले में ESI पैनल की इस सुविधा को लेने वाले 5 लाख लोग हैं, जिनकी रोगी सेवा बंद कर दी गई। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के परिवारों को ESI के तहत मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन बहादुरगढ़ के 6 निजी अस्पतालों को सरकार ने रोगियों के इलाज का खर्च अब तक नहीं भेजा, जो कुल मिलाकर 35 करोड़ से ज्यादा का बनता है। निजी अस्पताल संचालकों का ऐसे में कहना है कि उन्होंने ESI विभाग के आला अधिकारियों, मुख्यमंत्री तक को अपनी समस्या से अवगत करवा दिया है, लेकिन सरकार ने अब तक पेमेंट नहीं भेजी है, जिस वजह से अब उन्होंने फैसला किया है कि वो इस वर्ग के मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। ESI कार्ड धारकों का इलाज अब निजी अस्पताल नहीं करेंगे। ऐसे 5 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। निजी अस्पतालों को दरअसल सरकार की तरफ से इलाज का खर्च नहीं भिजवाया गया, भुगतान ही नहीं करवाया गया, जिस वजह से निजी अस्पतालों की तरफ से यह फैसला लिया गया। उधर सिरसा में 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। धरने स्थल पर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसल लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। किसान प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच कल भी एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें किसानों ने लिखित में प्रशासन को अपनी मांगें सौंपी है। किसान नेताओं का कहना है कि जिला प्रशासन का रवैया बदला बदला सा नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसानों ने लिखित में अपनी मांग दी है, जिस पर विचार चल रहा है। उधर सिरसा के नागरिक अस्पताल में पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने मंगलवार को भी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल कर्मचारियों ने सिरसा के CMO का पुतला भी फूंका था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने कर्मचारियों को अस्पताल परिसर में धरना नहीं करने दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर ही धरना दे दिया। वहीं कुरुक्षेत्र के झांसा थाना इलाके में 20 साल के एक शख्स का शव मिलने के बाद सनसनी का माहौल। 3 दिन पहले उदारसी नहर में अभ्यास के लिए वो उतरा था। पानी की तेज बहाव में बहने की वजह से वो नहर में डूब गया। वहीं आज 4 दिन बाद युवक का शव ज्योतिसर स्थित नरवाना ब्रांच नहर से बरामद किया गया है। टीम ने पुलिस की मौजूदगी में युवक के शव को नहर से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले में तफ्तीश जारी है। उधर पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। मोहाली कोर्ट ने चंडीगढ़ के सेक्टर 20 की कोठी को अटैच करने का आदेश दे दिया। मोहाली की अदालत ने घर के किराए के रूप में 2.5 लाख रुपए प्रति महीने जमा करवाने का भी निर्देश दिया। अदालत ने जिला राजस्व अधिकारी को निर्देश दिया है कि अगले आदेशों तक रिसीवर द्वारा प्राप्त राशि को जारी न करें। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।